नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत रंजन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम एआरएस गैस्ट्रो एंड लिवर सेंटर। आज हम एक बहुत कॉमन लेकिन सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम सोच लेते हैं कि पेट खराब है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब स्मॉल प्रॉब्लम्स कभी कभी ना बड़े इश्यूज भी एंड स्टार्ट जो है सिग्नल्स देने लगते हैं। आइए बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एसिडिटी, गैस बनना, ब्लोटिंग, खाने के बाद पेट फूल जाना, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, बार बार जा रहे हो, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी माइग्रेन का प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर प्रॉब्लम्स हैं बट थोड़ा सा है, लेकिन याद रखिए अगर एसिडिटी फ्रिक्वेंट हो जाए, महीने में कम से कम 3 बार से ज़्यादा होता है, खासकर छाती में अगर जलन होती है जिसको कहते हैं एसिड रिफ्लक्स, या मेडिकली इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। तो ये जो सिम्टम है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको पता है अगर मैं अपना फिंगर को अंदर डालूंगा तो ये गल जाएगा, इतना एसिड है पेट के अंदर। सोचिए वो एसिड जो है अगर फूड पाइप में आ जाएगा तो अल्सर बन जाएंगे। कई बार इसमें ट्यूमर्स भी डेवलप होते हैं, अल्सर स्ट्रिक्चर्स भी हो जाते हैं। तो याद रखिए अपना गर्ड अगर आपको है तो ध्यान रखना है। आज के दिन में कॉन्स्टिपेशन एंड इरेगुलर बाउल हैबिट्स भी काफ़ी कॉमन है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं मोशन बार बार जाता हूँ, आधे घंटे बाद जाता हूँ, खाने के बाद मुझे मोशन लगता है, पेट साफ सा नहीं होता है, लैट्रिन जो है, स्टूल्स जो है चिपचिपे रहते हैं, गैस रिलीज होती है, ऐसा लगता है पेट ही साफ नहीं हुआ। तो हो सकता है आपको आईबीएस हो सकता है। ध्यान रखिए आईबीएस के साथ साथ सीबो या इन्फेक्शन का भी चांसेस है। हर पेशेंट का गट पैटर्न जो है अलग होती है, किसी लोग को पेट में गैस बनती है, किसी को दर्द होता है, खासकर नीचे के एरिया में जहाँ पे आईबीएस में सिग्मॉइड कोलोन जिसको बड़ी आंत कहते हैं, उसमें सिकुड़न होने के चलते दर्द होना स्टार्ट होता है। अगर आपको पेट में दर्द, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट होता है खाने के तुरंत बाद, मतलब पेट का दिक्कत है, 1.5 से 2 घंटे बाद हो रहा है, तो छोटी आंत में डाइजेशन का वीकनेस है। याद रखिए अगर आपको पेन जो है राइट साइड में होता है, इस तरफ छाती के जस्ट नीचे, तो यहाँ फैटी लीवर के चलते हो सकती है। लीवर जो है वो एक कवरिंग होती है उसके ऊपर, इसको कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। फैटी लीवर के चलते, वो खिंचाव होने के चलते लगातार डी बोरिंग पेन होता है। ऐसे कहता है पेशेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पेन होता है। तो ध्यान रखिए अगर आपको डीप बोरिंग पेन हो सकता है फैटी लीवर के चलते हो। अपने अल्ट्रासाउंड में लीवर में जो है साइज बढ़ा हुआ मिल सकता है। लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होती है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स के चलते पेन होगा तो याद रखिए अल्ट्रासाउंड, कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसके चलते पेन हो रहा है। जी नहीं, आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन के चलते पेन नहीं हो रहा। आप अपने गॉल ब्लैडर का वाल देखिएगा, थिकनेस, अगर इट इज मोर देन 3 mm या रेडियोलॉजिस्ट लिखता है इन्फ्लेमेशन हो गया, तभी आपका गॉल स्टोन है। तो ये कारण है कि राइट साइड में अगर होता है तो लिवर या गॉल ब्लैडर या पेट का लास्ट वाला भाग जहाँ पे एंट्रम कहते हैं, वहां पे भी अल्सर्स बनने के चलते पेन होता है। आइए जानते हैं कि आपका जो पेट का सिम्टम्स कब आपको सीरियसली लेना चाहिए, कब आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। याद रखिएगा डाइजेस्टिव सिम्टम्स तब डेंजरस हो सकता है जब ये सब वार्निंग साइंस मिले। वार्निंग साइन में जैसे वजन कम होना, कई पेशेंट्स आईबीएस के भी होते हैं जिनका वजन टूटते रहता है, बट हाँ उसको आप ज़रूर देखिए कि कहीं और बीमारी तो नहीं। स्टूल में ब्लड आना, वॉमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना, रुकना नहीं, परसिस्टेंट पेन होना, ये सारे साइंस जो है रेड फ्लैग साइंस है। याद रखिए अगर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इंपॉर्टेंट है कि आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिएगा इस कारण के लिए। हम एडवांस केयर एट एआरएस गैस्ट्रो लिवर सेंटर हम सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं थ्रू वेरियस टेस्ट, जैसे एंडोस्कोपीज करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, एडवांस इमेजिंग जैसे फाइब्रोस्कैन करते हैं। हम फोकस करते हैं कि आपका डायग्नोसिस एक्यूरेट रहे, लॉन्ग टर्म रिलीफ रहे। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़, ए पेशेंट हैज़ टू गेट इट ऑफ 2 थिंग्स, वन फ्रॉम द एलिमेंट एंड वन फ्रॉम द मेडिसिन। एक मरीज को बीमारी से भी निकलना है और दवाओं से भी निकलनी है। पेट का बीमारी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसे नहीं होता है कि महीनों महीनों तक चल रहा है और आपका पेट ठीक नहीं हो रहा है। पेट का बीमारी मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना, बहुत ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपको ठीक हो जाना चाहिए। सो जड़ से हम लोग इलाज करते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका वार्निंग साइन है, सिम्टम है, उसको डायग्नोज करें। डायग्नोज करके ही आपका दवा जो है ईजी आराम से आप ठीक हो सकते हैं। अगर कोई डाइजेस्टिव सिम्टम्स लगातार दिख रहा है तो टाइम वेस्ट ना करें, अपना चेकअप ज़रूर कराइए। थैंक यू सो मच।